नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ में एक एमओयू साइन किया था 2008 में, जिसमें सोनिया और शी जिनपिंग भी मौजूद थे और राहुल गांधी ने उसको साइन किया था बाहैसियत महासचिव कांग्रेस पार्टी के। अब उसी एमओयू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई है, जिसका संकेत अभी पिछले दिनों दिया था महेश जेठमलानी ने, जो कि राम जेठमलानी के बेटे हैं। और अब इसको लेकर प्रिंस अरिहन नाम के एक गोवा क्रॉनिकल के संपादक और इंडियन एक्सपोज के संपादक, जो कि अपने आप को पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट और एडवाइज़र बताते हैं, उसने शशांक शेखर झा नाम के वकील के मार्फत ये केस दायर किया है। और इस केस में अभी डायरी नंबर से लेकर किस जज की बेंच को ये जाएगा ये तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर इस केस को रजिस्ट्री में ले लिया गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही इसको लेकर जज अलॉट होंगे और डायरी नंबर आएगा, किस दिन को तारीख पड़ेगी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के मुखिया सोनिया गांधी और उसके पूर्व मुखिया राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी हो जाएगा। और इसमें हो सकता है केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी हो, क्योंकि केंद्र सरकार ही यूएपीए के तहत इन लोगों के खिलाफ एनआईए की जांच कराने का आदेश देगी। आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में केंद्र सरकार का पक्ष भी मांग सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक झटका है सोनिया और राहुल के लिए। अब इस झटके के द्वारा एक बार फिर से पूरे देश में ये चर्चा चलेगी कि 2008 में ऐसा क्या समझौता हुआ था जिसके तहत चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी और आज के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इतने ज़्यादा उत्सुक थे, इतने ज़्यादा खुश होकर फोटो खिंचा रहे थे। दरअसल 2008 में भारत में कांग्रेस की सरकार थी और सोनिया गांधी उस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्ष थी, और उसी के बहाने वो मनमोहन सिंह के ऊपर अपने हुक्म चलाया करती थी, जिसके लिए कहा जाता था कि मनमोहन सिंह एक मौन रहने वाले कठपुतली प्रधानमंत्री हैं। हालांकि उनको अर्थशास्त्री का तमगा भी दिया जाता था, लेकिन वास्तव में वो पिछले 10 साल के अपने शासन में बहुत बड़े अर्थशास्त्री साबित हुए थे। और यही वजह थी कि कांग्रेस पार्टी चीनियों के साथ में अपनी जो दोस्ती है उसको एक बार दोबारा से बढ़ा रही थी। और इसकी एक खास वजह यह भी थी कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी वो कम्युनिस्टों के सहयोग से चल रही थी, जिसमें प्रकाश करात और सीताराम येचुरी जैसे लोग पीछे से कांग्रेस को अपने हाथों में नचा रहे थे। उसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि क्यों ना इन कम्युनिस्टों के हाथों में खेलने की बजाय डायरेक्ट चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से दोस्ती की जाए और उसके बाद इनको फ़ायदा मिलेगा। उसमें एक समझौता हुआ जिसके तहत ये तय हुआ कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को सहयोग करेंगी, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगी, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगी। अब उसको आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि आज जो कुछ भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी केंद्र सरकार पर सवाल उठाने के लिए जिन सवालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन सूचनाओं या अफवाहों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा उनको पहुंचाई जा रही है। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दावों को या फिर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का जो मुखपत्र है, जो कि चीनी सरकार का भी मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसमें जो दावे किए जाते हैं कांग्रेस उसी को आगे रखती है। और यही वजह है कि जो केस फाइल हुआ है उसमें भी यही सारे सवाल उठाने की कोशिश की गई है, और ये कहने की कोशिश की गई है कि आज कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में नहीं है, लेकिन उस समय यह सत्ताधारी पार्टी थी, चीन भारत का एक घोषित रूप से दुश्मन की श्रेणी में था, क्योंकि चीन ने 43,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा जम्मू कश्मीर का जो पहला राज्य था, आज जो लद्दाख का यूनियन टेरिटरी है उसका 43,000 किलोमीटर का हिस्सा कब्जा रखा है। और ऐसे देश की सत्ताधारी पार्टी के साथ में कांग्रेस ने जो समझौता किया था वो सवालों के घेरे में आना निश्चित तौर पर जरूरी है। और अगर इसमें यूएपीए के तहत केस दर्ज हो जाता है, एनआईए से जांच होती है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के वो पुराने कुकर्म भी सामने आएंगे। जब एक बार डोकलाम में 73 दिन का विवाद चल रहा था, भारत सरकार डोकलाम में चीनियों को नीचे लाने की कोशिश कर रही थी, उन पर प्रेशर डाल रही थी, और वहीं राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ में गलवैया कर रहा था, उसके साथ बैठकर मोमोज खा रहा था और फोटो भी खिंचा रहा था। उसके बाद जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा से लेकर रॉबर्ट वाड्रा तक के फोटो उसमें सामने आए थे, सोनिया के साथ भी फोटो सामने आए थे, उससे स्पष्ट हो गया था कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी सरकार पर दबाव बना रही है और दूसरी तरफ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी रिपोर्ट भी कर रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी भी जवाहरलाल की तरह से आज भी चीन की चंपू बनने की कोशिश कर रही है? जैसा कि जवाहर के टाइम पे कहा जाता था कि जवाहरलाल नेहरू
चाओ और माओ का चंपू बन चुका है। और यही वजह है कि भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग, जिसकी परिमाप अगर मैं बोलूं तो 38,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, उसको चीन को दे दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। चीन ने उस इलाके में, जैसे कि आज चीन अक्साई चीन कहता है, हमारा पूर्वी लद्दाख का इलाका, 1950 से चीन ने वहाँ पर सड़क बनाना शुरू की थी। और इसकी सूचना भारत के खुफिया विभागों ने जब जब नेहरू को दी, नेहरू अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत बड़ा पुरोधा साबित करने के लिए उसको नज़रअंदाज करता रहा। और उसके बाद जब चीन पूरी तरीके से घुस आया 1962 में, तब जाके नेहरू ने यह स्वीकार किया और ये कहा था कि 1-2 मील चीनी घुसाए हैं, उन्होंने छोटी मोटी सड़क बना दी है और इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगता है। इसको लेकर CIA की जो पुरानी फाइल सब बाद में खुली हैं, उसमें भी स्पष्ट हो गया था कि चीन ने सड़क बनाने का काम 10 साल तक जारी रखा था और नेहरू इससे आंखें मूंदे बैठा रहा था। उसके बाद जिस तरीके से वायुसेना के प्रमुख अधिकारी जो रिटायर हो गए थे, इनमें A.Y. टिपनिस का नाम भी है, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि नेहरू जो सेना प्रमुख हुआ करते थे या वायुसेना प्रमुख हुआ करते थे, उनको छोटे बच्चों की तरह डांटा करता था और उनको इस तरीके से ट्रीट करता था जैसे प्राइमरी स्कूल का जो टीचर होता है वो छोटे बच्चों को डांटता है, उनको फटकारता है, उनकी बातें नहीं सुनता था। सेना हमेशा चाहती थी कि चीन को सही तरीके से जवाब दिया जाए, वायुसेना की पूरी मदद ली जाए, लेकिन नेहरू ने वायुसेना को उस समय केवल और केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखा था, जिसकी वजह से चीन भारतीय सीमा में बहुत अंदर तक घुस आया था। आज उसी परंपरा को नेहरू के ये खानदानी, चाहे सोनिया हो जिसका के जो रिश्ते हैं, जिसके माता पिता मुसोलिनी और हिटलर की सेना में रह चुके हैं, या फिर राहुल गांधी जो राजीव का बेटा है, ये उसी परंपरा को, चाऊ माऊ के चंपू बनने की परंपरा को आज बखूबी निभा रहे हैं। पहले नेहरू चाऊ माऊ का चंपू था, आज लगता है कि राहुल गांधी शी जिनपिंग का चंपू बनकर देश को चूना लगाने की नाकाम कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि एक तरफ चीन की तरफ से वार्ता की पेशकश की जाती है, चीन की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारा कमांडर भारतीय सेना ने मार दिया। चीन ये कहता है कि हमारे जवानों की गर्दनें तोड़ दी हैं, उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी हैं बिहार रेजिमेंट के जवानों ने मुक्के मार मार के। दूसरी तरफ कांग्रेस ये दावा करती है कि भारत के 10 जवानों को अभी भी चीन ने अपने कब्जे में रखा हुआ है और चीन का कोई भी जवान नहीं मरा है। इस तरीके के दावे दुश्मन देश करता है अपनी साख बचाने के लिए, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य से ये जो कांग्रेस है जो देश पर शासन कर चुकी है, वो दुश्मन देश की भोंपू बनी हुई है। और इसको लेकर मीडिया का एक भ्रमजीवी वर्ग है जो अपने आप को पत्रकार कहता है, लेकिन पक्षकार से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है। वो इस पूरे प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। राहुल गांधी 4-5 सवालों वाले ट्वीट करता है और उसको ये भ्रमजीवी मीडिया एकदम से ऐसे दिखाता है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तगड़ा हमला बोला। अब इस हमले में क्या है, ये अगर पत्रकार होते तो यही राहुल गांधी से पूछते कि आप ये जो कुछ कह रहे हैं इसके पीछे क्या आधार है, क्या फैक्ट्स हैं, किस आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वो पूछने की बजाय ये उस राहुल के बचकाने ट्वीट्स को लेकर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं और वो अप्रत्यक्ष रूप से भारत की सेना पर सवाल उठाने के बराबर होता है। क्योंकि आप अगर प्रधानमंत्री से ये कहेंगे कि भारतीय सीमा में चीनी सैनिक घुसाए हैं, उन्होंने 40 से 50 किलोमीटर कब्जा कर लिया है, इसका मतलब ये है कि भारत की जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है या फिर भारतीय सेना की जो तमाम बटालियंस लगी हुई हैं, तमाम रेजिमेंट्स लगी हुई हैं, वो कुछ नहीं कर पाई और चीनी उसी तरह से घुसाए जैसे कि नेहरू के ज़माने में घुसे थे। जबकि आज की हकीकत ऐसी नहीं है। आज की हकीकत वही है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद किया था। उन्होंने कहा था कि भारत की 1 इंच जमीन भी चीन ने इस समय नहीं कब्जाई है पिछले 6 सालों में। इसी बात को विस्तार से बताया था लद्दाख के सांसद जामग्याल सेरिंग नामग्याल ने, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया था कि किस तरीके से नेहरू के ज़माने में 38,000 किलोमीटर से ज़्यादा का हिस्सा चीन ने दबा लिया था। उसके बाद 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा का हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दे दिया, जो कि CPEC के आसपास पड़ता है। और उसके साथ साथ कांग्रेस की जो अभी शासन रहा था 2004 से लेकर 14 तक, तब वही आदमी प्रधानमंत्री था जो कि आज सवाल पूछ रहा है लद्दाख और गलवान वैली को लेकर, यानी कि
भारत का सबसे ज़्यादा मौन रहने वाला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, और उसके ज़माने में भी करीब करीब 5,500 किलोमीटर का हिस्सा चीन ने चुपके कई किस्तों में भारत का दबा लिया। लेकिन आज जब भारत सरकार, भारत की सेना, भारत की वायुसेना पूरी तरीके से चीन की आंखों में आंखें डालकर, उसकी गर्दन तोड़कर, उसकी रीढ़ की हड्डियों को तोड़कर जवाब दे रही है, तब ये वही कांग्रेस के लोग जो आज फिर से चीन के चंपू बनने की एक भूमिका निभा रहे हैं, उस पर सवाल उठाते हैं। और इसी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में इनके ऊपर एक बड़ा केस फाइल हुआ है। जय हिंद, जय भारत।